ओके, ऑपरेटर प्रेसिडेंस। देखिए जनरली जब भी हम लोग कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेटर यूज़ करते हैं, यहाँ पे हम लोग अरिथमेटिक ऑपरेटर की बात करेंगे और भी दूसरे ऑपरेटर्स की बात करेंगे। ठीक है, जनरली हम लोग अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को यूज़ करके कोई भी एक्सप्रेशन अगर हम लोग बनाते हैं, एक्सप्रेशन मीन्स कोई भी इस टाइप के स्टेटमेंट्स हम लोग अगर बनाते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने लिया 10 + 20 + 30, सॉरी 10 + 20 प्लस मल्टीप्लाई बाई 30। ठीक है, अब इस टाइप के कोई भी एक्सप्रेशन में हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे, मीन्स पहले कौन सा सॉल्व होगा, प्लस सॉल्व होगा या फिर मल्टीप्लिकेशन सॉल्व होगा, मतलब एडिशन सॉल्व होगा या फिर मल्टीप्लिकेशन सॉल्व होगा। ठीक है, तो दोनों में से यहाँ पे प्रेसिडेंस हम लोग को बताना पड़ता है। प्रेसिडेंस मीन्स प्राथमिकता, कौन से ऑपरेटर को प्राथमिकता दी जाएगी कि वो अपने ऑपरेंड्स के साथ मिलकर उसको सॉल्व करें। ठीक है, इसी को बोलते हैं ऑपरेटर प्रेसिडेंस। ठीक है, ऑपरेटर प्रेसिडेंस डिटरमाइंस विच ऑपरेटर इज परफॉर्म फर्स्ट इन एन एक्सप्रेशन विथ मोर देन वन ऑपरेटर विथ डिफरेंट प्रेसिडेंस। अगर हम लोग कोई भी एक्सप्रेशन लिखे लिखे हैं, अगर उसमें हम लोग एक या एक से ज़्यादा ऑपरेटर्स यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें हम कौन से ऑपरेटर को पहले परफॉर्म करेंगे, ठीक है, वो हमें यहाँ पे निर्धारित करना पड़ता है। ठीक है, इसी को बोला जाता है ऑपरेटर प्रेसिडेंस। ठीक है, अब यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल हमने लिया है 10 + 20 मल्टीप्लाई बाई 30। ठीक है, अगर हम लोग इस छोटे से एग्जांपल को ऑपरेटर प्रेसिडेंस देखें तो कुछ इस प्रकार का हम लोग को मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं 10 + 20 मल्टीप्लाई बाई 30। ठीक है, ये हमारा एक्सप्रेशन है। अब जो यहाँ पे हम लोग एडिशन परफॉर्म करेंगे, मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करेंगे। ठीक है, अब एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, अब दोनों में से किसका कौन सा पहले सॉल्व होगा वो डिपेंड करता है इस प्रेसिडेंस पे। ठीक है, डिपेंड किस पे करता है, प्रेसिडेंस पे। हम लोग ने पढ़ा है जब हम लोग मैथ सॉल्व करते थे क्लास 6 7 8 9 में, तो वहाँ पे भी अगर हम लोग को कोई भी एक्सप्रेशन सॉल्व करना होता तो वहाँ एक रूल यूज करते थे हम लोग। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो एडिशन ऑपरेटर है, ठीक है, उसका प्रेसिडेंस जो है वो लोअर है। ठीक है, एडिशन ऑपरेटर का प्रेसिडेंस क्या है, लोअर है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन का हाइयर है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन पहले सॉल्व होगा, एडिशन जो होगा बाद में सॉल्व होगा। ठीक है, यहाँ पे देखो 20 मल्टीप्लाई बाय 30 जो है ये पहले सॉल्व होगा। ठीक है, मल्टीप्लाई विल हैपन फर्स्ट एज मल्टीप्लिकेशन हैज हायर प्रेसिडेंस। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन का प्रेसिडेंस जो है हाइयर है। ठीक है, तो इसको प्राथमिकता दी जाएगी और सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म होगा। तो 20 मल्टीप्लाई बाई 30 ये हो जाएगा 600। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा ज़ीरो छुप गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 600। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, अब बारी किसकी आती है, एडिशन की बारी आती है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म हो चुका है, अब यहाँ पे आएगा एडिशन। तो एडिशन यहाँ पे परफॉर्म होगा और उसका प्रेसिडेंस इस मल्टीप्लिकेशन से लोअर है, तो ये बाद में होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई बाई 600। ठीक है, सॉरी 10 ऐड 600। ठीक है, 10 + 600 यहाँ पे करेंगे तो हम लोग को इसका रिजल्ट मिलेगा 610। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा एक्चुअल एक्सप्रेशन बनेगा वो कुछ इस प्रकार का बनेगा 10 + 20 मल्टीप्लाई बाई 30। हम लोग इसको ब्रैकेट्स के अंदर में लिख सकते हैं, मीन्स इसका प्रेसिडेंस हाइयर है। ठीक है, तो पहले मल्टीप्लिकेशन सॉल्व होगा बाद में एडिशन सॉल्व होगा। तो जनरली हम लोग को इतना ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं होती है इस सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, क्योंकि हम लोग एक्सप्रेशन लिख देते हैं, वो उसके बाद वो कंप्यूटर का काम होता है वो कैसे उसको सॉल्व करता है। ठीक है, जब कंप्यूटर हम लोग सीख रहे तो कुछ काम कंप्यूटर भी करे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लोअर प्रेसिडेंस हायर प्रेसिडेंस हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक्सप्रेशन को लिखने तक ध्यान रखेंगे। उसके बाद उसको वो कैसे सॉल्व करता है वो सारा का सारा डिपेंड करता है उस कंपाइलर पे। ठीक है,
अगर हम लोग मान के चलो यहाँ पे 10 + 20 अगर ब्रैकेट में लिख देते हैं, मीन्स यहाँ पे अगर मान के चलो कुछ इस प्रकार का हम लोग लिखते हैं, ठीक है, 10 + 20, मैंने इसको ब्रैकेट में दे दिया। अब ब्रैकेट फिर पहले सॉल्व होगा, ठीक है। तो इतना ही हम लोग ध्यान रखेंगे कि जब हम लोग एक्सप्रेशन लिखें, ठीक है, तो एक्सप्रेशन लिखते तक ही हमारा काम हो, मीन्स हम लोग एक्सप्रेशन लिखने के लिए यहाँ पे प्रेसिडेंस पढ़ रहे हैं। हम लोग इस प्रेसिडेंस को क्यों पढ़ रहे हैं? ताकि हम लोग इस टाइप का एक्सप्रेशन लिख पाए। मतलब प्रोग्रामिंग में अगर हम लोग को इस टाइप का कोई भी फॉर्मूलाज हम लोग को लगाने हैं तो हम लोग का रिजल्ट वहाँ पे सही आना चाहिए। अगर मैं इस प्रकार का यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या सॉल्व होगा, 10 + 20 सॉल्व होगा, मीन्स 30 × 30, ऐसा हो जाएगा ये एक्सप्रेशन। तो अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को मिलेगा 900। अगर मैं इसको ऐसा लिखता हूँ 10 + 20 × 30, ठीक है, ऐसा मैं अगर लिखता हूँ तो सबसे पहले यहाँ पे सॉल्व क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन सॉल्व होगा, मीन्स 10 + 600, ठीक है, तो रिजल्ट क्या आएगा इसका, 610 आएगा। तो दोनों वैल्यूज वही है, ऑपरेटर्स भी वही है, लेकिन क्या हो गया, प्रेसिडेंस चेंज हो गया है। प्रेसिडेंस किसको मिलेगा, ब्रैकेट्स को सबसे पहले मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे भी किसको मिल रहा है, ब्रैकेट्स को सबसे पहले मिल रहा है, ठीक है। ब्रैकेट्स और मल्टीप्लिकेशन का प्रेसिडेंस जो होगा वो सेम होगा, लेकिन ब्रैकेट को पहले सॉल्व किया जाएगा क्योंकि ब्रैकेट्स के अंदर में यहाँ मल्टीप्लिकेशन लिखा गया है, ठीक है। तो दोनों में ऑपरेटर सेम लगे हैं। अगर मैं यहाँ पे कोई भी ब्रैकेट्स नहीं लगाता हूँ, अगर मैं यहाँ पे कोई भी ब्रैकेट्स नहीं लगाता हूँ तो बाय डिफॉल्ट क्या सॉल्व होगा, सबसे पहले यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन सॉल्व होगा, उसके बाद में एडिशन सॉल्व होगा, ठीक है। तो हम लोग का ऑपरेटर प्रेसिडेंस पढ़ने का मतलब यही है कि हम लोग इस टाइप के अगर कोई भी फॉर्मूलाज अप्लाई कर रहे हैं, मीन्स अगर जनरल सी बात है, अगर हम लोग कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं तो उसमें कोई ना कोई फॉर्मूला तो लगाएंगे, कोई ना कोई लॉजिक हम लोग वहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। तो वो लॉजिक हम लोग सही से लिख सके और कैलकुलेशन सही हो सके। बाकी कैलकुलेशन करने का काम जो है वो कंप्यूटर का है, वो कंप्यूटर करते रहता है। लेकिन हम लोग अगर एक्सप्रेशन ही यहाँ पे गलत लिखेंगे तो कंप्यूटर तो गलत ही सॉल्व करेगा, क्योंकि वो तो अपने रूल से चल रहा है, वो जानता है ऑपरेटर प्रेसिडेंस, ठीक है। ऑपरेटर प्रेसिडेंस वहाँ पे लगाएगा और उसको सॉल्व कर देगा, ठीक है। जनरली जब बड़े एक्सप्रेशन होते हैं, यहाँ पे हम लोग दो ही ऑपरेटर को यूज़ करके बना रहे हैं, अगर हम लोग कोई बड़ा एक्सप्रेशन यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, जैसे पाई वगैरह यूज़ करके, या फिर हम लोग साइन थीटा कॉस थीटा में, मतलब ट्रिग्नोमेट्री भी अगर हम लोग वहाँ पे यूज़ करते हैं, या फिर कोई बड़ा फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं, ठीक है, तो उस केस पे यहाँ पे ऑपरेटर प्रेसिडेंस जो होता है बहुत ज़्यादा काम आता है, ताकि हम लोग का जो कैलकुलेशन हो सही हो, ठीक है। जैसे कि बहुत एक अच्छा एग्जांपल बताता हूँ, हम लोग कैलकुलेटर खरीदते हैं मार्केट से, ठीक है, मार्केट से जब हम लोग कैलकुलेटर खरीदते हैं, ठीक है, जब दो ऑपरेटर का प्रेसिडेंस सेम होता है तब हम लोग क्या करेंगे। अभी अगर अलग अलग है तो समझ में आता है, किसी का लोअर है किसी का हायर है, तो हायर वाला पहले सॉल्व होगा, लोअर वाला जो है बाद में सॉल्व होगा, ठीक है। अब अगर मान के चलो कि दो ऑपरेटर का प्रेसिडेंस सेम हो जाता है तो क्या करेंगे, ठीक है, चलिए देखते हैं, ठीक है। उसको हम लोग बोलते हैं ऑपरेटर्स एसोसिएटिविटी, ठीक है, ऑपरेटर्स एसोसिएटिविटी। Operators associativity is used when two operators of same precedence appear in an expression, ठीक है। अगर कोई भी ऑपरेटर्स हम लोग यूज कर रहे हैं जैसे कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ठीक है, दोनों का प्रेसिडेंस जो होता है वो सेम होता है, ठीक है, दोनों का प्रेसिडेंस जो होता है वो सेम होता है, ठीक है। तो उस केस पे हम लोग क्या करेंगे, जिस ऑर्डर में वो लिखा होगा उस ऑर्डर में हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। जैसे कि मैं एक एग्जांपल बताता हूँ,
ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा 30 डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 20। अब यहाँ पे जो डिवीजन है और जो मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन दोनों का प्रेसिडेंस सेम है, दोनों का प्रेसिडेंस सेम है, ठीक है। अब इस केस पे कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा, तो जो यहाँ पे जो सॉल्व करने का मेथड है उसको बोलते हैं ऑपरेटर्स एसोसिएटिविटी, ऑपरेटर्स एसोसिएटिविटी, ठीक है, ऑपरेटर्स एसोसिएटिविटी बोलते हैं, ठीक है। ऑपरेटर्स एसोसिएटिविटी क्या बोलता है कि अगर किसी भी दो ऑपरेटर का प्रेसिडेंस सेम हो जाता है, ठीक है, दो ऑपरेटर प्रेसिडेंस सेम हो जाता है, मीन्स जब उसको लिखा जाता है, ठीक है, तो अगर मान के चलो कोई भी एसोसिएटिविटी उसमें नहीं लगा हुआ है तो वो क्या करेगा, कंफ्यूज हो जाएगा। कंफ्यूज कैसे हो जाएगा कि वो डिवीजन पहले करे या फिर मल्टीप्लिकेशन पहले करे, उसको पता ही नहीं चल पाएगा कि कौन सा पहले सॉल्व करना है, ठीक है, मतलब कंप्यूटर जो है कंफ्यूज हो जाएगा। तो उसका तोड़ निकाला गया, ठीक है। अब जब दो प्रेसिडेंस सेम हो जाएगा, दो ऑपरेटर के प्रेसिडेंस सेम हो जाएंगे तो क्या होगा, जो पहले लिखा होगा लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से लेके राइट तक जाएंगे और जो पहले ऑपरेटर होगा उसको सबसे पहले सॉल्व कर दिया जाएगा। मीन्स यहाँ पे एसोसिएटिविटी कौन सी यूज होगी, लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी यूज होगी, लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी यहाँ पे यूज की जाएगी। तो सबसे पहले क्या सॉल्व होगा, 30 डिवाइड बाई 10 सॉल्व होगा। तो यहाँ पे 30 डिवाइड बाई 10 हम लोग कर देते हैं तो रिजल्ट हम लोग को मिलेगा 3 मल्टीप्लाई बाई 20, ठीक है। अब यहाँ पे क्या सॉल्व होगा, मल्टीप्लिकेशन सॉल्व होगा, तो मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हम लोग को मिल जाएगा 60। तो इस प्रकार से यहाँ पे ऑपरेटर्स एसोसिएटिविटी काम करता है, ठीक है। तो लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी और राइट टू लेफ्ट दो प्रकार की एसोसिएटिविटी होती है, ठीक है, उसी को हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सेम एक छोटा सा एग्जांपल दिया हुआ है, 100 डिवाइड बाई 10, ठीक है, 100 डिवाइड बाई 10 यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले हायर एसोसिएटिविटी किसका होगा, डिवीजन का, क्योंकि यहाँ पे दोनों जो है सेम प्रेसिडेंस है, तो यहाँ पे लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी यूज होगा, तो उसके अकॉर्डिंग में हायर प्रेसिडेंस अब किसका हो जाएगा, डिवीजन का हो जाएगा। उसको हम लोग इस केस पे बोलेंगे हायर एसोसिएटिविटी, ठीक है, क्योंकि लेफ्ट साइड में सबसे पहले कौन सा है, डिवीजन है, फिर उसके बाद कौन सा है, मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। तो लेफ्ट टू राइट हम लोग जाएंगे और वैसा वैसा सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले 100 डिवाइड बाई 10 सॉल्व होगा तो रिजल्ट आएगा 10, फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, फिर उसके बाद 10 मल्टीप्लिकेशन बाई 10 और यहाँ पे मिल जाएगा हम लोग को 100, ठीक है। तो ऑपरेटर प्रेसिडेंस जो होते हैं वो हर ऑपरेटर के अलग अलग होते हैं, ठीक है, किसी का हायर होता है, किसी का लोअर होता है। तो जनरली जितने भी ऑपरेटर्स होते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर्स, ठीक है, बिट वाइज ऑपरेटर्स, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स, ठीक है, और जितने भी ऑपरेटर्स अवेलेबल होते हैं सबकी एसोसिएटिविटी फिक्स होती है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, ठीक है। तो वो आगे हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि क्या क्या यहाँ पे ऑपरेटर प्रेसिडेंस अवेलेबल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उसके लिए कुछ रूल्स बनाए गए हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे 4-5 रूल हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले सबसे फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, एसोसिएटिविटी इज ओनली यूज्ड व्हेन देयर आर 2 और मोर ऑपरेटर्स ऑफ द सेम प्रेसिडेंस। एसोसिएटिविटी हम लोग कब यूज करेंगे, जब हम लोग के पास 2 या 2 से ज्यादा ऑपरेटर सेम प्रेसिडेंस के होंगे, ठीक है, 2 या 2 से ज्यादा प्रेसिडेंस सेम होंगे तब हम लोग एसोसिएटिविटी यूज करेंगे। सेकंड पॉइंट है, ऑल ऑपरेटर्स विद द सेम प्रेसिडेंस हैव सेम एसोसिएटिविटी, ठीक है, जितने भी ऑपरेटर्स होंगे अगर उनका प्रेसिडेंस सेम है तो वो एसोसिएटिविटी भी सेम यूज करेंगे।
ठीक है, अगर जितने भी ऑपरेटर्स उनका प्रेसिडेंस सेम है तो वो सेम एसोसिएटिविटी यूज करेंगे, लाइक लेफ्ट टू राइट यूज करेंगे या फिर राइट टू लेफ्ट यूज करेंगे। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 पे आते हैं, प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी ऑफ पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट एंड प्री फिक्स इंक्रीमेंट आर डिफरेंट। ठीक है, प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर और प्री फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स का अलग अलग होगा। ठीक है, जनरली दोनों एक ही काम करते हैं, +1 करने का ही काम करते हैं, 1 से ही इंक्रीमेंट करते हैं, लेकिन दोनों की एसोसिएटिविटी और प्रेसिडेंस अलग अलग होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आता है फोर्थ पॉइंट है यहाँ पे, कॉमा हैज द लीस्ट प्रेसिडेंस अमंग ऑल ऑपरेटर्स एंड शुड बी यूज्ड केयरफुली। ठीक है, कॉमा का प्रेसिडेंस जो होगा वो सबसे लोएस्ट होगा, मीन्स सबसे लीस्ट प्रेसिडेंस इसका होगा कॉमा का होगा। ठीक है, कॉमा ऑपरेटर भी हम लोग पढ़े थे। ठीक है, पॉइंट नंबर 5 है यहाँ पे, देयर इज नो चेनिंग ऑफ कंपैरिजन इन ऑपरेटर्स। ठीक है, यहाँ पे कोई भी चेनिंग यूज नहीं की जाती है। ठीक है, चेनिंग मीन्स यहाँ पे C इज ग्रेटर देन B एंड B इज ग्रेटर देन A, इस टाइप की चेनिंग यहाँ पे नहीं की जाएगी। ठीक है, तो ये सारे रूल्स होते हैं एसोसिएटिविटी यूज करने के, 5 टाइप के यहाँ पे रूल्स दिए गए। ठीक है, और यहाँ पे कुछ ऑपरेटर्स के प्रेसिडेंस भी दिए हुए हैं और उसका एसोसिएटिविटी भी दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आता है ब्रैकेट्स, जिसको हम लोग बोलते हैं पैरेंथेसिस। फिर उसके बाद आता है स्क्वायर ब्रैकेट्स, जिसको हम लोग ब्रैकेट्स बोलते हैं या फिर एरे सबस्क्रिप्ट भी बोलते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आता है डॉट ऑपरेटर, फिर उसके बाद आता है मेंबर सिलेक्शन वाया पॉइंटर, देन आता है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। ठीक है, पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट, पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट। ठीक है, उसके बाद आता है प्री फिक्स इंक्रीमेंट, प्री फिक्स डिक्रीमेंट। ठीक है, यूनरी प्लस माइनस, जो हम लोग प्लस माइनस एडिशन ऑपरेटर और सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर को यूज करते हैं, उसी को हम लोग यहाँ पे यूनरी प्लस माइनस भी बोलते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद कास्ट मीन्स यहाँ पे ये वाले, फिर उसके बाद ये होगा लॉजिकल निगेशन बिट वाइज कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, जो नॉट ऑपरेटर हम लोग जिसको बोलते हैं, ठीक है, उसको लॉजिकल निगेशन भी बोला जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे बोलते हैं डी रिफरेंस, जो यहाँ पे टाइप है। फिर उसके बाद पॉइंटर, एड्रेस ऑपरेटर, साइज ऑफ ऑपरेटर। ठीक है, सभी के सभी यहाँ पे जो यहाँ पे ऑपरेटर दिए हुए हैं उनका एसोसिएटिविटी होता है राइट टू लेफ्ट, और जो ऊपर वाले यहाँ पे दिए हुए हैं इनका होता है लेफ्ट टू राइट। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे यूज किया जाता है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉड, ठीक है, उसका एसोसिएटिविटी होता है लेफ्ट टू राइट, और प्रेसिडेंस तीनों का सेम है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों का प्रेसिडेंस सेम होता है और एसोसिएटिविटी यूज होता है लेफ्ट टू राइट। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट। ठीक है, बिट वाइज शिफ्ट लेफ्ट, बिट वाइज शिफ्ट राइट, दोनों का होता है लेफ्ट टू राइट। तो मैक्सिमम जो यहाँ पे हम लोग को मिलेंगे लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी के ही की जाती है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे सभी ऑपरेटर्स के दिए हुए हैं, जिसके भी सेम प्रेसिडेंस होंगे सभी के लिए यहाँ पे दिया गया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग को बस इतना याद रखना है कि जब भी हम लोग कुछ इस प्रकार का एक्सप्रेशन यहाँ पे लिखेंगे तो हम लोग को हमेशा एक्सप्रेशन लिखते टाइम पे एसोसिएटिविटी और ऑपरेटर प्रेसिडेंस को ध्यान में रखते हुए हम लोग लिखेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में 70% चांस होता है कि एग्जाम में आएगा। ठीक है, ऑपरेटर प्रेसिडेंस और ऑपरेटर एसोसिएटिविटी दोनों एक साथ आता है, तो ये इंपॉर्टेंट है।